डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स पार्ट 2। पार्ट 2 फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़े थे। इसी श्रेणी के अंदर अब जो शेष जनरल कैरेक्टर्स हैं टेरिडोफाइट्स के, वो आज हम देख रहे हैं। टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स में मैंने आपको बताया है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है। टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? बीजाणु के द्वारा। और स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजिया में होगा। स्पोर्स बनेंगे स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया लीफ की वेंट्रल सरफेस पर डेवलप होती हैं। स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है बीजाणुधानियों का विकास जो लीफ होती हैं उनकी वेंट्रल सरफेस पर होता है। वेंट्रल सरफेस यानी लीफ की जो आधार सतह है वहाँ पर इनका विकास होगा। कुछ ऐसे भी वंश हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिनमें स्पोरेंजियम युक्त स्पाइक बीजाणुधानी लगी हुई स्पाइक पत्ती के एक्सिस से डेवलप होती है, जैसे ओफियोग्लोसम। इसके अलावा साइलोटम और कुछ फॉसिल्स जो जीवाश्म बन चुके हैं, जैसे राइनिया, हॉर्नियोफाइटोन, इन सब के अंदर स्पोरेंजिया डायरेक्ट स्टेम या शाखाओं पर विकसित होती हैं, जिसे कोलाइन कहा जाता है। तो साइलोटम एक टेरिडोफाइट है। साइलोटम और ये लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। साइलोटम को टेरिडोफाइट्स का लिविंग फॉसिल है। और कुछ टेरिडोफाइट्स में जो जीवाश्म बन चुके हैं, जैसे राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन, राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन जो टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें स्पोरेंजिया कोलाइन होती हैं। डायरेक्ट स्टेम के ऊपर लगती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर हम इसमें जोड़ सकते हैं, जो टेरिडोफाइट्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं स्पोरेंजिया स्पोर्स के आधार पर, जैसे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, समबीजाणुक होमोस्पोरस, जैसे इक्विसिटम, एंड लाइकोपोडियम, टेरिस, ये टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस है, यानी इनके अंदर जो बीजाणु बनेंगे उन सब का आकार एक ही होगा, इसलिए ये टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस कहलाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। हेटेरोस्पोरस जैसे सिलेजनेला, साल्विनिया,
सिलेजिनेला साल्विनिया। ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये हेटेरोस्पोरस हैं। इनके अंदर जो बीजाणुधानियाँ हैं उन बीजाणुधानियों में बनने वाले स्पोर्स अलग अलग प्रकार के होंगे। कुछ बीजाणुधानियों के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो छोटे होंगे, जिन्हें माइक्रोस्पोर्स कहेंगे, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स। और कुछ बीजाणुधानियाँ ऐसी होंगी जिनके अंदर बड़े बनेंगे, ये स्पोर्स मेगा स्पोर कहलाएंगे, मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर्स का निर्माण माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। मेगा स्पोर का निर्माण मेगा स्पोरेंजिया में होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जिस लीफ के ऊपर होगा वो लीफ माइक्रोस्पोरोफिल कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोफिल। दूसरी ओर जिन लीफ के ऊपर बड़ी स्पोरेंजिया बनेगी उन्हें मेगा स्पोरेंजिया कहेंगे। इन लीफ को मेगा स्पोरोफिल कहा जाएगा, मेगा स्पोरोफिल। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टर टेरिडोफाइट्स के हैं उनमें हम ऐड करेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। यानी बीजाणुधानियों का विकास। तो बीजाणुधानियों का विकास टेरिडोफाइट्स में दो तरीके से होता है। एक जो तरीका है वह है यू स्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट के अंदर स्पोरेंजियम का विकास एक से अधिक सुपरफिशियल सेल्स के द्वारा होता है। यानी स्पोरेंजियम बनाने के लिए एक से अधिक सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, जिन्हें स्पोरेंजियल इनिशियल कहा जाता है। इन सब के अंदर एक साथ पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, परिणत विभाजन, जिससे बाहर की ओर जैकेट इनिशियल या जैकेट लेयर बनेगी और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। इस तरीके से जो डेवलपमेंट होगा स्पोरेंजिया का वह यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहलाएगा। दूसरा जो तरीका है स्पोरेंजिया डेवलपमेंट का टेरिडोफाइट्स में वह कहलाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ एक ही स्पोरेंजियल इनिशियल डेवलप होती है। इसी स्पोरेंजियल इनिशियल से स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा। तो यू स्पोरेंजिएट टाइप के जो डेवलपमेंट हैं वो डेवलपमेंट साइलोटम, जैसे साइलोटम हमने देखा, साइलोटम के अंदर इसी तरीके से होगा। इसके अलावा लाइकोपोडियम के अंदर, जैसे लाइकोपोडियम के अंदर स्पोरेंजियम का विकास यू स्पोरेंजिएट टाइप का होगा। और इक्विसिटम, तो साइलोटम, लाइकोपोडियम और इक्विसिटम, इन सब में स्पोरेंजियम का विकास
यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होगा। दूसरी ओर लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट फर्न्स के अंदर और इसके अलावा कुछ टेडोफाइट्स हैं जैसे मार्सिलिया, साल्विनिया, इन टेडोफाइट्स के अंदर होगा। स्पोरोफिल्स का अगर अरेंजमेंट देखा जाए तो उसके आधार पर, जैसे नेक्स्ट करेक्ट टर्म इसमें और ऐड करें, स्पोरोफिल्स को अगर हम देखना चाहें तो स्पोरोफिल्स स्पोरोफाइट में सामान्य रूप से वितरित होती है। बीजाणुपर्ण यानी वो बीजाणुपर्ण जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगती है, जिस लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया लगेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल यानी बीजाणुपर्ण। तो ये बीजाणुपर्ण स्पोरोफाइट के ऊपर या तो सामान्य रूप से वितरित रहेंगी, जैसे टेरिस के अंदर ये एक फर्न है, या जो टेडोफाइट्स हैं उन टेडोफाइट्स के बिल्कुल सिरे पर जाकर के कौन बनाएंगी, ये स्पोरोफिल्स शंकु बनाएंगी, जिन्हें स्ट्रोबाइलस भी कहते हैं। जैसे सिलेजनेला, लाइकोपोडियम, इन टेडोफाइट्स में ये कौन बनाती है। इसके अलावा जैसे एजोला, के अंदर ये स्पोरेंजिया स्पोरोकार्प के अंदर मिलेंगी। स्पोरोकार्प यानी कुछ टेडोफाइट्स ऐसे हैं जो जलीय हैं, एक्वेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, जिनमें एजोला है, मार्सिलिया है, इसके अलावा साल्विनिया है, ये भी जलीय टेडोफाइट है। तो इनके अंदर ये स्पोरेंजिया कहाँ पर मिलेंगी, एक विशेष संरचना है जिसे कहते हैं स्पोरोकार्प। जैसे इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है, ये स्पोरोकार्प कहलाती है। इनके अंदर स्पोरेंजिया, जब इनका सेक्शन लेकर के अपन प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तब इनका सेक्शन लिया जाएगा, तब स्पोरेंजिया हम देखेंगे कि किस तरीके से इन स्पोरोकार्प्स के अंदर स्पोरेंजिया भरी हुई है। फिलिकेल्स जो ऑर्डर है, फिलिकेल्स टेडोफाइट्स के अंदर एक ऑर्डर है फिलिकेल्स। फिलिकेल्स ऑर्डर की खासियत है कि इनके अंदर स्पोरेंजिया वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में पाई जाती है, सुसंगठित समूह में। वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में पाई जाती हैं और ये ग्रुप सोरस कहलाते हैं। इन समूहों को क्या कहेंगे, सोरस कहेंगे। और ये सोरस 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सिंपल सोरस का मतलब है इस प्रकार के सोरस में सभी स्पोरेंजिया एक साथ मैच्योर होते हैं। जितने भी स्पोरेंजिया होंगी उनकी मैच्योरिटी एक साथ होगी। जैसे मान लो कि ये सोरस हैं
तो इनका मैचुरेशन जो टाइम होगा वो सिमिलर होगा एक साथ। ये सिंपल सोरस कहलाएंगी। सिंपल सोरस मिलेंगी ओफियोग्लोसम के अंदर। ओफियोग्लोसम में एक जो इनकी ग्रेड वो श्रेणी है स्पोरेंजिया मिलने की, वो है ग्रेडेड। ग्रेडेड यानी श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध सोरस के अंदर सेंट्रल जो पार्ट है, उस सेंट्रल पार्ट की स्पोरेंजिया अलग अलग तरीके से दिखाई देंगी। यानी यूँ कहा जा सकता है कि कुछ स्पोरेंजिया सेंटर में दिखाई देंगी और कुछ स्पोरेंजिया परिधि की ओर। जो मैच्योर होंगी स्पोरेंजिया वो सेंटर में मिलेंगी। जैसे मान लो ये मैच्योर हैं, ये सेंटर में, और जो इमैच्योर हैं वो परिधि पर। ये सिचुएशन मिलती है मार्सिलिया के अंदर। मार्सिलिया टेरिडोफाइट्स में इसी तरीके से स्पोरेंजिया मैच्योर होती हैं। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था 3 तरीके हो सकते हैं फिलिकल सोर्डर्स के अंदर स्पोरेंजिया के। तो तीसरा है मिक्स्ड सोरस। मिक्स्ड सोरस जब अलग अलग आयु की स्पोरेंजिया सोरस में अनियमित रूप से व्यवस्थित होती है तो उसे मिक्स सोरस कहा जाएगा। यानी यहाँ पर स्थिति दूसरी मिलेगी। यहाँ पर बड़ी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, यहाँ पर बड़ी हो सकती है, छोटी। तो ये जो सिचुएशन है ये मिक्स कहलाएगी। और इस तरह की जो सोरस मिलती हैं वो मिलती हैं टेरिस के अंदर। मैंने बताया कि टेरिस फर्न है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स के अंदर हम इसमें जोड़ सकते हैं जो टेरिडोफाइट्स का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे स्पोर वॉल। स्पोर वॉल बीजाणु पर पाई जाने वाली भित्ति। तो स्पोर वॉल में अनेक ऑर्नामेंटेशंस पाए जाते हैं। जो बीजाणु की भित्ति होगी उस बीजाणु की वॉल के ऊपर, भित्ति के ऊपर अलग अलग डिज़ाइन पाए जा सकते हैं इस तरीके से। तो अलग अलग टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स बनेंगे उनकी स्पोर वॉल बीजाणु की में ऑर्नामेंटेशंस पाए जाएंगे। जैसे कुछ एक टेरिडोफाइट्स में तो ये स्पोर वॉल बड़ी यूनिक होती हैं। जैसे इक्विस्टम के अंदर इन स्पोर्स वॉल्स के द्वारा ही इलेटर्स भी बनते हैं। जब ये ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इक्विस्टम के अंदर ये स्पोर वॉल क्या बना देते हैं? इलेटर्स। टेरिडोफाइट्स के स्पोर्स जब अंकुरित होते हैं तो ये क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। बीजाणु का जब अंकुरण होगा तो इन बीजाणु के अंकुरण से गैमेटोफाइट का विकास होगा, युग्मकोद्भिद का। गैमेटोफाइट्स बनेंगे और यूं कह सकते हैं कि गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है, युग्मकोद्भिद जो पीढ़ी है, उसकी मदर सेल क्या होंगे? स्पोर्स। तो बीजाणु गैमेटोफिटिक पीढ़ी की मदर सेल्स के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर
अगर हम देखें तो गैमेटोफिटिक जो प्रोथेलस है, यानी इन बीजाणुओं के विकसित होने से या आगे इनके परिवर्धन से, डेवलपमेंट से जो गैमेटोफाइट बनेगा वो प्रोथेलस कहलाएगा। तो प्रोथेलस अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो गैमेटोफिटिक प्रोथेलस होते हैं उनकी शेप अलग अलग होती है। अकेले लाइकोपोडियम में ही 3 प्रकार के प्रोथेलस बनते हैं। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोथेलस बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर हम इसमें जोड़ सकते हैं जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। जो टेरिडोफाइट्स कैसे हैं? होमोस्पोरस, यानी जिनमें एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। उनके अंदर होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स मोनोसियस होंगे। मोनोसियस यानी उभयलिंगाश्रयी, अर्थात इनके अंदर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का जो डेवलपमेंट है वो एक ही जो टेरिडोफिटिक प्लांट यानी गैमेटोफाइट है उसके ऊपर होगा। और ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये प्रोटेंडर्स होते हैं। प्रोटेंडर्स यानी इनके अंदर पहले एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा। पहले किन का डेवलपमेंट होगा? एंथ्रीडियम का, प्रोटेंडरस। यानी यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा, मेल ऑर्गन पहले बनेगा, पुंदानी पहले बनेगी। कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं जैसे टेरिस वगैरह है, ये डायोशस भी होते हैं। यानी इनके अंदर मेल और फीमेल यानी एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम सेपरेट गैमेटोफाइट के ऊपर विकसित होते हैं। कई बार टेरिडोफाइट्स प्रोटोगाइनी कंडीशन भी दिखाते हैं। प्रोटोगाइनी में यानी पहले फीमेल आर्किगोनियम बनता है, बाद में एंथ्रीडियम विकसित होता है। जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में मेगास्पोर फीमेल थैलस बनाएंगे। मेगास्पोर क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेटोफाइट और मेल थैलस बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। जो एंथ्रीडियम होती है, एंथ्रीडियम के चारों ओर एक जैकेट पाया जाता है। एंथ्रीडियम के चारों ओर एक जैकेट पाया जाता है और ये जैकेट स्टाइल होता है। एंथ्रीडियम सेसाइल हो सकती हैं या स्टाक युक्त हो सकती हैं। अगर ये व्रंत नहीं है तो अव्रंती है, और व्रंत है तो सेव्रंती कहलाएंगी। एंथीरोजोइड्स भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एंथीरोजोइड्स जो बनेंगे, ये एंथीरोजोइड्स, यहाँ पर जो एंथीरोजोइड्स बनेंगे, ये एंथीरोजोइड्स एक कोशी के यानी यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट, एक केंद्र की, और स्पाइरली कॉइल्ड हो सकते हैं। इनके सिरे पर
दो फ्लैजिला पाई जाती हैं, जैसे दो फ्लैजिला हैं, दो कशाभिकाएँ हैं। लेकिन साइलोटेल्स और इक्विस्टेल्स जो ऑर्डर हैं टेरिडोफाइट्स के, साइलोटेल्स और इक्विस्टेल्स, इस ऑर्डर के जो टेरिडोफाइट्स हैं ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। मल्टी फ्लैजिलेटेड, जैसे इक्विस्टम के अंदर बड़ी यूनिक स्ट्रक्चर है, ये सब फ्लैजिला है। बहुत सारी कशाभिकाएँ पाई जाती हैं इक्विस्टम के अंदर। एंथेरोजोइड्स जो एंथ्रिडिया बनती हैं, पुंदानियाँ, इनके सिरे पर पोर यानी छिद्र बन जाते हैं जहाँ से ये निकल जाते हैं। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आर्किगोनियम है, मेल एंथ्रिडियम है और फीमेल आर्किगोनियम यानी स्त्रीदानी। आर्किगोनियम में एक नेक होगा और एक वेंटर होगा, जैसे ये आर्किगोनियम है। दिस इज आर्किगोनियम। इसके अंदर ये नेक होगा और ये एक फूला हुआ भाग होगा जिसमें एग होता है। ये नेक कैनाल सेल्स होती हैं, ये कवर सेल होते हैं। दीज आर कवर सेल्स, कवर सेल। ये नेक कैनाल सेल, ये सब NCC, नेक कैनाल सेल। ये एग है, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसका नेक कहलाएगा, ये वाला पार्ट इसका वेंटर कहलाता है। वेंटर, दिस इज नेक। इसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो जहाँ पर एग है वहाँ से एंथेरोजोइड्स जो एंथ्रिडिया से रिलीज हुए हैं, वो एंथेरोजोइड्स पानी की उपस्थिति के कारण यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनके बीच में एक मोमेंट होती है जिसे कीमोटैक्टिक मोमेंट कहेंगे, और यहाँ पर आने के बाद एग से फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर जाइगोट बनेगा, और इसी जाइगोट से यानी इसी ऊस्पोर से निषेचन के बाद में एक डिप्लॉयड कंडीशन बन जाती है यहाँ पर 2n, और इसी 2n से वापस क्या बनेगा, भ्रूण का परिवर्तन जो स्पोरोफाइट में विकसित होगा। पोलैरिटी के आधार पर अगर देखा जाए तो पोलैरिटी के आधार पर जो एम्ब्रियो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो बनते हैं, एक्जोस्कोपिक, और दूसरे बनते हैं एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक, एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो जहाँ पर हैं वहाँ पर इनमें एपिकल पोल जो है वो बाहर की ओर होगा, यानी शीर्षस्थ ध्रुव बाहर की ओर, अर्थात आर्किगोनियम की नेक की ओर होगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन से ये जाइगोट विभाजन कर गया, इसमें दो पोल बने, एक एपिकल यानी एपिकल सेल बनी और एक बेसल सेल बनी। इनको पोल के आधार पर शीर्षस्थ और निचला इसमें कहा जा सकता है, बेसल कह सकते हैं। तो जो एक्जोस्कोपिक एम्ब्रियो बनते हैं इनमें एपिकल पोल बाहर की ओर होता है, जैसे साइलोटम, इक्विस्टम। जो एंडोस्कोपिक एम्ब्रियो बनते हैं उसमें एपिकल पोल आर्किगोनियम के आधार की ओर यानी नीचे की ओर होगा, तो ये एंडोस्कोपिक, जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, इन सब के अंदर। इन सब टेरिडोफाइट्स की खासियत है कि इनमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। हेट्रोमॉर्फिक, विषम पीढ़ी
विषम आकारी के विषम आकृति के पीढ़ी एकांतर में पाया जाता है। इसमें टेरिडोफाइट्स बनते हैं जो 2n होते हैं, और इन स्पोरोफाइट्स के ऊपर स्पोरेंजिया बनती हैं जिनके ऊपर स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स n हो जाएंगे। उन स्पोर्स से गैमेटोफाइट बनेंगे, और इन गैमेटोफाइट्स में लैंगिक जनन के दौरान आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा, जिनमें एंथीरोजोइड्स और एग बनेंगे, फिर निषेचन हो जाएगा, फिर वापस फर्टिलाइजेशन। तो इस तरीके से इनमें जो लाइफ साइकिल है वो हेट्रोमॉर्फिक है, यानी दो तरह की आकारी की देखने को मिलेगी। जो टेरिडोफाइट्स होंगे उन टेरिडोफाइट्स की आकारी की अलग होगी, लीफी होंगे वो, और इनसे जो स्पोर्स बनेंगे वो टेरिडोफाइट्स अलग शेप दिखाएंगे। तो ये पीढ़ियाँ एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं। तो ये टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। थैंक यू।